Hello everyone, welcome back to my channel The Learning Home. This is Swati and I am here to teach you biology. So today we are going to start the third chapter of class 12th biology, which is human reproduction. Okay, तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर को कवर कर लिया है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर. So first of all we will check out the chapter map so that we can understand that what are the topics which we have to study in this chapter. So here's the chapter map. First of all we will learn about the male reproductive system and then the female reproductive system, then gametogenesis, after that menstrual cycle, then fertilization and implantation, then pregnancy and embryonic development, then parturition and lactation. Okay, so these will be the topics which we will study. So आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट जो टॉपिक है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट. एंड वन मोर थिंग विच आई हैव टू से दैट ये जो क्लासेस है वो बाइलिंगुअल रहेंगी सो दैट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो समझना. ऑब्वियसली जो टर्म्स हैं बायोलॉजी के वो इंग्लिश में ही रहेंगे, बट जो कंटेंट है उसे मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से समझा पाऊँ. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और नोट्स के बारे में जो जानकारी है वो मैं वीडियो के एंड में दूंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन रिप्रोडक्शन. द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दैट इज गैमेटोजेनेसिस. ओके, दैट इज स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल. ओके, तो जो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट है ह्यूमन में वो उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर में क्या आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मीन्स पहले गैमेट फॉर्म होगा तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा एंड देन रिप्रोडक्शन हो सकता है. तो इसलिए जो पहली चीज़ है वो क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. एंड व्हाट वी कॉल द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस. ये हम पहले भी देख चुके हैं प्लांट रिप्रोडक्शन में. ओके, तो गैमेटोजेनेसिस मीन्स ह्यूमंस में क्या हो जाता है, गैमेटोजेनेसिस जो मेल गैमेट है वो क्या होता है, स्पर्म, एंड ओवम इन फीमेल इज द फीमेल गैमेट. ओके, नाउ सेकेंड वन इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज इंसेमिनेशन. ओके, तो गैमेट बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है रिप्रोडक्शन के लिए वो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन. ठीक है, ये सारे टर्म्स आप लोग याद रखेंगे अच्छे से क्योंकि एग्जाम्स में जो है इन्हीं टर्म्स को पूछा जाता है. ठीक है, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो जाता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विच वी कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक है, देन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर. ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल. ठीक है, विच वी कॉल्ड इम्प्लांटेशन. तो जायगोट फॉर्म होने के बाद क्या होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है, जिसे हम आगे इन टर्म्स को और भी ज़्यादा अच्छे से समझेंगे. ठीक है, तो जायगोट फॉर्मेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है और फिर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेराइन वॉल के साथ जाकर अटैच हो जाता है, जिसे हम बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं इम्प्लांटेशन. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट हो गया फीमेल बॉडी के अंदर तो उसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन. ओके, एंड फाइनली डिलीवरी ऑफ द बेबी, इसे हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, पार्चुरेशन. ओके, तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे. ओके, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा वो है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है पेल्विस रीजन में. ओके, अब ये पेल्विस रीजन क्या है, पेल्विस रीजन मीन्स बिलो एब्डोमेन. ठीक है, एब्डोमेन मीन्स हम नॉर्मल टर्म में क्या कहते हैं, बेली. ठीक है, तो बेली के जस्ट नीचे का जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, पेल्विस रीजन. या फिर हम ये भी कह सकते हैं हिप बोन्स के बीच का जो रीजन है उसे हम कहते हैं पेल्विस रीजन. ठीक है, तो एब्डोमेन के नीचे का पोर्शन एंड हिप बोन्स के बीच का पोर्शन.
ठीक है, तो पेल्विस रीजन में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ एक्सेसरी डक्ट्स आ जाएंगे, देन ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, आगे हम इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो एब्डोमिनल जो कैविटी है उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट नहीं होता है, ये उसके बाहर प्रेजेंट होता है। विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम। ठीक है, तो इस डायग्राम में अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज टेस्टिस। तो ये किस में प्रेजेंट है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्रॉटम। ठीक है, हियर यू कैन सी द पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। ओके, द स्क्रॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, तो स्क्रॉटम का फंक्शन क्या हो गया अब यहाँ पे, कि ये लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, टेस्टिस को ये हेल्प करता है लो टेम्परेचर मेंटेन करने में देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो जो ये टेस्टिस है इसका टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा 2 और 2.5 डिग्री लोअर होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से, और इस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने में टेस्टिस को कौन हेल्प करता है, स्क्रॉटम। ठीक है, ओके, नाउ ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। ओके, अब क्या हो जाता है यहाँ पे, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये है एक टेस्टिस और ये है दूसरा टेस्टिस। ठीक है, तो इस टेस्टिस का जो है आपका सेक्शनल व्यू दिखाया गया है, इसके अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, नाउ ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब जो टेस्टिस है उसके अंदर होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो फाइनली स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, और टेस्टिकुलर जो लोब्यूल है वो कहाँ है, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, काफ़ी ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टर्म्स आ जाएंगे एक ही टॉपिक के अंदर, तो अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो आगे चलकर कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, नाउ ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, यहाँ पे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल देख रहे हैं, इसके अंदर है प्रेजेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का व्यू जो है वो कैसा हो जाएगा, इस टाइप का। ओके, अभी इसके अंदर क्या हो जाएगा, 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये जो लेयर है एक, ये जो लेयर बन रहा है ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। एंड सेकेंड वन इज सर्टोली सेल। ओके, तो सेकेंड वन जो है ये इनर लेयर जो देख रहे हो, ये जो एरो लगा हुआ है इनर साइड पे, दिस वन इज सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 लेयर्स में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर लेयर हो गया वो क्या हो गया, मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया, एंड जो इनर साइड पे प्रेजेंट है वो क्या हो गया, सर्टोली सेल्स। ओके, नाउ द मेल जर्म सेल अंडरगोज meiotic डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो जो मेल जर्म सेल है उसके अंदर क्या हो जाता है, मीन्स स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होता है, फिर meiotic डिवीजन होता है, और meiotic डिवीजन के बाद वो गैमेट बनाते हैं, मीन्स स्पर्म बनाते हैं। वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल। ओके, अब ये जो सर्टोली सेल है इसका भी कुछ फंक्शन तो होगा, तो इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं वो क्या करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से जब स्पर्म बन रहा होता है तो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स। ठीक है,
तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो रीजन है आप देख रहे हो, ये रेड कलर से यहाँ पे शो किया गया है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, और लेडिग सेल्स भी इसी का ही नाम है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लेडिग सेल्स सिंथेसिस एंड सेक्रेट, ओके, सिंथेसाइज होगा यहाँ पे, सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिक्युलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। ओके, तो लेडिग सेल्स का क्या फंक्शन है, वो हार्मोन सेक्रेट करता है विच इज अ टेस्टिक्युलर हार्मोन नोन एज एंड्रोजन। ओके, द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रीट टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये सारे जो हैं एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। नाउ ठीक है, अब ये एक्सेसरी डक्ट क्या है तो देख लेते हैं हम। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट एंड टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, तो ये है एक्सेसरी डक्ट्स का फंक्शन कि ये क्या करता है, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में और टेम्पोररी स्टोरेज में, मीन्स जब स्पर्म फॉर्म होता है तो उसे जो टेम्पोररली स्टोर करके रखता है वो कौन रखता है, एक्सेसरी डक्ट्स, एंड देन उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी एक्सेसरी डक्ट्स हेल्प करते हैं। ओके, नाउ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वास एफरेंसिया थ्रू रीट टेस्टिस। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या फॉर्म होता है, स्पर्म्स फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये टेस्टिस में ओपन होते हैं किसके थ्रू, वास एफरेंशिया के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज वास एफरेंशिया। इस पोर्शन में क्या है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, और ये जो है ये चीज़ कहाँ पे टेस्टिस में जाकर ओपन हो रही है, तो वास एफरेंशिया के थ्रू। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये क्या है, वास एफरेंशिया। द वासा एफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ठीक है, तो अभी ये जो वासा एफरेंशिया है ये कहाँ पर जाकर ओपन हो रहा है, एपिडिडाइमिस में। ठीक है, द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो एपिडिडाइमिस है आप देख रहे हो, ये जो चीज़ है ये क्या हो गया आपका, ये जो ट्यूब की तरह नज़र आ रहा है दिस इज एपिडिडाइमिस, और ये किस में जाकर ओपन हो रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ये इस तरफ आकर एंड देन इस वाले ट्यूब में ओपन हो रहा है, और ये जो ट्यूब है, ये जो डक्ट है, ये क्या है, वास डिफरेंस। ठीक है, दैट असेंड्स टू एब्डोमेन, किस तरफ जा रहा है ये, तो ये जा रहा है एब्डोमेन की तरफ, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, एंड आप देख सकते हो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसके ऊपर से ये इस तरह से क्रॉस करके जा रहा है, मीन्स लूप बनाते हुए। ठीक है, नाउ इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक डक्ट रिसीव कर रहा है किससे, सेमिनल वेसिकल से। ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जस्ट वास डिफरेंस का जो ये डक्ट है उसके जस्ट नीचे ये येलो कलर का जो नज़र आ रहा है डक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हो, दिस वन इज सेमिनल वेसिकल। एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एंड इजाकुलेटरी डक्ट, और ये कहाँ पर जाकर ओपन हो रहा है, तो ये ओपन हो रहा है यहाँ से इस जगह पर आकर यूरेथ्रा में। ओके, एज द इजाकुलेटरी डक्ट मीन्स फाइनली जो स्पर्म है वो इस यूरेथ्रा के थ्रू आकर इस जगह से ओके पेनिस के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, रिलीज होगा, तो ये इजाकुलेटरी डक्ट के रूप में यूरेथ्रा में आकर ओपन हो रहा है। दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, ये जो डक्ट है, जो इजाकुलेटरी डक्ट है, ये क्या हो रहा है, यूरेथ्रा में जाकर ओपन हो रहा है, एंड कुछ टाइम के लिए स्पर्म को स्टोर करता है, एंड देन बाहर भी उससे एंड देन ट्रांसपोर्ट कर देता है स्पर्म को आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ओके, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो यूरेथ्रा है ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। ठीक है,
तो ये क्या हो रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट हो रहा है यूरेथ्रा, और कहाँ पर जाकर ओपन हो रहा है, ये यूरेथ्रल मीटस पे। ठीक है, इसका ये जो ओपनिंग पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे, यूरेथ्रल मीटस। और ये पूरे पेनिस को भी कवर कर रहा है। ठीक है, मीन्स यूरिनरी ब्लैडर से लेकर पेनिस तक ये यूरेथ्रा है। ठीक है, और फाइनली ये ओपन हो रहा है, जो ओपनिंग है उसे हम क्या कहेंगे, यूरेथ्रल मीटस, और इस तरह से ये स्पर्म को रिलीज कर देगा। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप हर एक टर्म को ध्यान से ना समझें तो। सो आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लें डायग्राम बनाकर। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे चलकर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, और नोट्स के बारे में जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी वो ये है कि ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, ये सारे जो नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। द लिंक ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड आप सर्च भी कर सकते हो स्वाति द लर्निंग होम टेलीग्राम पर जाकर। Thank you very much. If you like the video, then please like, comment, share and subscribe.